अच्छा, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम पे। धर्म पे? यस यस यस, इसमें धर्म की राजनीति ये ले आए। ये पहली बार हमने इस देश में देखा कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये भारत के ज्वलनशील मुद्दे हैं। आप उस साइड से ध्यान हटा के पब्लिक का हिंदू मुस्लिम पे ला रहे हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या लग रहा है क्या मुद्दे होने वाले? मुद्दे तो अंकल ने जैसा बोला कि हिंदू मुसलमान पे बात होनी है, वही हो रही है। और वो जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, शायद आज नहीं बन पाएंगे, अब अगली बार तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब तो आचार संहिता लग चुकी है तो उनका टर्म खत्म हो गया। वो खुद आ गए हैं इस हद तक। कल उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो कोई कसर बची नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो ना कि इंटरनेशनल मीडिया में हमारी इतनी इज्जत है, इतने देशों में इज्जत है, तो भाई वो इज्जत का आपने एक स्पीच में अपनी सारी इज्जत उतरवा दी। आप प्रधानमंत्री का टैग भी तो था ना, आप पूर्व प्रधानमंत्री हो, भारत देश के 2 टाइम सर्व करे हुए प्रधानमंत्री हो, आप खुले में खड़े होकर बयान दे रहे हो कि घुसपैठिए आ जाएंगे और उनको बांट दी जाएगी। तो मतलब आप सीधा हिंदू और मुसलमान पे उतर आए हो। आप 80-20 की लड़ाई जैसे योगी जी बोल रहे थे, वैसे मोदी जी बोल रहे हैं। अब खुले में आ गए हैं अपने, उन्हें समझ आ गया है कि इस बार चुनाव तो देखो आर पार हो गया है। अब तो जो कट्टर हिंदू कोर वोटर है, जो हिंदू मुसलमान करता है, उससे वोट ले सकते हो। और वही वोट लेने के लिए ये अब आ गए हैं, उतर गए हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे आ गए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी पार्टी हिंदू मुस्लिम का जो काम करती है। हमारे मोदी जी ने कहाँ हिंदू मुस्लिम का बात किया उन्होंने? अच्छा, उन्होंने ना आज तक कभी कहने का मतलब है किसी मुस्लिम के खिलाफ उन्होंने गलत बोला कि कांग्रेस के चेहरे पे मुस्लिम झलकता है। मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और हमारे सिख भाई को तो इतना मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि कहने का मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहने का मतलब है दिल्ली में कुछ नहीं किया, अच्छा, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया कि दिल्ली के अंदर में महिलाओं को सुविधा दिया। प्रश्न क्या है कि कहने का मतलब है कि जितना भी सुविधा दिल्ली के अंदर में जो केजरीवाल जी ने दिया है, बहुत गलत काम किया। उनको मोदी जी के जैसा काम करना चाहिए था। उनको जाति धर्म का बात करना चाहिए था। उनको महंगाई बढ़ानी चाहिए थी। उनको बेरोजगारी बढ़ानी चाहिए थे केजरीवाल जी ने। क्या जेल में आपके साथ आज हो रहा है देख लीजिए। आज आपके साथ हो रहा है, कल यहाँ पे 500 का जो भीड़ लगा हुआ है, आम पब्लिक के साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको मुख्तार अंसारी के तरह जिस तरीके से आपको भी जेल के अंदर में परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? केजरीवाल जी ने आपने क्या किया? आपने किसी युवा का गला घोट दिया, किसी महिला के साथ आपने गलत कर दिया, किसी बुजुर्ग को आपने परेशान किया। केजरीवाल जी ने आपने बहुत गलत किया। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है, आज आपको दवा नहीं दिया जा रहा है जेल के अंदर में, आज आपको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है जेल के अंदर में। क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। केजरीवाल जी ने आपने बहुत गलत किया। मोदी जी उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अरे केजरीवाल जी बहुत गलत इंसान है। मैं आपको क्या कहूँ, मैं चोर है, एक नंबर है। हाँ एकदम सर सही बोले आप। चोर है। ये देखिए आने वाला देश का भविष्य, जो केजरीवाल जी के जैसे नेता को चोर बोल रहे हैं ये। अब बताइए आने वाला देश का भविष्य 24 तो खत्म होने वाला है मैम। अब तो 29 मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी का काम गिना है ना मैंने तो मोदी जी का काम गिना दिया, तो क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? मोदी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूं। आएंगे, मोदी आएंगे, बिल्कुल। क्या काम? वो सारा काम उत्तराखंड में पसंद काम है। क्या काम? 2 डबल लाइन लगा दिए, लाइट लगा दी, बिजली का पानी लगा, सबको लगा दिया। सब कुछ फैसिलिटी दी है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला मैं। इतना काम किए 100%। बहुत काम। बिल्कुल मैम, आज जो मोदी जी ने जितना काम किया है, आज देश की जनता गर्व करती है कि हमारे देश में हम आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। विपक्ष को खत्म कर दो, आप विपक्ष को खत्म कर दो और आप लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र में ले आओ। मैं कुर्सी तैयार रखूंगा लाल किला में। यहाँ पे
कहने का मतलब है कि राजा महाराजा लोग बैठते थे यहाँ पे। मैं आपके लिए मोदी जी कह रहा हूँ, और आपके नेता से, आपके प्रवक्ता से, आपके मीडिया से, आपके समर्थन करने वाले जितने भी हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुर्सी तैयार रखूंगा, आप राजतंत्र इंतजार कर दो। ये कहने का मतलब है अंबेडकर को नहीं मानो, संविधान को खत्म कर दो एकदम। बिल्कुल मैं ओपन कहना चाह रहा हूँ, मैं एक युवा होके कहना चाह रहा हूँ। अब क्या कहूँ मैं, मोदी जी का क्या तारीफ करूँ मैं? ना ये तारीफ करने बेकार नहीं, बोलने तो मैं अभी बाइट नहीं दूंगा, उनसे बोलो। आपको क्या लग रहा है? बाइट लो बोल दिया जी। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि युवा जो है वो कांग्रेस से परेशान हो गया, अब चाह नहीं रहा कांग्रेस। बिल्कुल 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 एकदम सही कहे मैम आप। युवा कांग्रेस से परेशान है। युवा जो कल का युवा था, जैसे ये कल के डेट में ये भी युवा थे अंकल। इन्होंने इंदिरा गांधी से ये परेशान थे, राजीव गांधी से ये परेशान थे, सोनिया गांधी से ये परेशान थे, लेकिन आज माशाअल्लाह कुछ भी कहिए, लेकिन ये अंकल आज जवान हुए हैं। लेकिन 30 साल के बाद, बाखुदा कह रहा हूं मैं, 30 साल के बाद ये आज जवान हुए हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, कल के डेट में कांग्रेस के समय में ये बूढ़े थे, एकदम सुकूड़ गए थे, एकदम कहा जाए ना कि इनको कुछ बोला नहीं जा रहा था। जैसे लग रहा है कि किसी जाति धर्म का लोग, कहने का मतलब है चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या फिर जैन हो, ये लोग इनको इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे कि इनको मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। आज के डेट में क्या यार, 9 साल में वाह टनाटन आवाज निकल रहा है। कोल्ड ड्रिंक पिलाएं क्या अंकल आपको? नहीं, अरे वाह, मोदी का सुना में लाल किला भी खरीद लिया है वो। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार पहले चरण में एक तरफा वोट मिला है भाजपा और एनडीए। ये बात सेम तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो किसकी मानी जाए? मानने को तो हम चलो मोदी जी की मान ली, तो मोदी जी तो बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार तो कहीं से भी नहीं हो सकते, पता नहीं क्यों करने में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को बहकावे में डाले हुए। 200 पूरे हो नहीं पा रहे हैं, वो 400 की बातें कर रहे हैं खड़े होके, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। सबका यही हाल हो गया, पूरी भाजपा। कोई आचार संहिता की कोई तमीज नहीं रखी है, कुछ आचार संहिता क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। चुनाव लड़ लिए, मोदी ने तो 5-7 चुनाव लड़ चुके हैं, अब तो उन्हें यही नहीं पता कि क्या हो रहा है।